हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है प्रिय साथियों, ये जुलाई 2024 का है। अब जुलाई 2024 में जो ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में आसमान में रहने वाली है, उसी के आधार पर जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, उनको उनकी लव लाइफ से रिलेटेड शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सारा जीवन या हम सब लोग, सभी लोग जो इस संसार में हैं, ग्रहों के पूरी तरह से अधीन है। हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त हमको हुआ करते हैं, वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति बेहतर है और मजबूत है और शुभ स्थिति है, तो हमको जीवन में सारे सुखों की भी प्राप्ति होती है और एक से एक शुभ परिणामों की भी प्राप्ति होती है। और यदि जीवन में हमारे ग्रहों की स्थिति कमजोर है, अशुभ है, तो हमारा जीवन निराशा से भरा रहता है, परेशानियों से रहता है, मुसीबतों से भरा रहता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा जीवन का चक्र चलता है ग्रहों के द्वारा। तो जैसा मैंने कहा कि आज मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, ये चर्चा उनको लेकर के है। उनके विषय में बात करेंगे हम और जानेंगे। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को पहले से देखते आ रहे हैं, मंथली लव राशिफल को, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी हम मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के ही हमारी डिस्कशन होती है। जैसे कि नंबर 1, सिंगल जातक, यानी कि जिनके जीवन में अभी तक उनका कोई मित्र ना तो बन पाया है, और बना भी है तो बहुत कम समय अगर रहा उनके लाइफ में, और उसके बाद वो निकल कर चला गया उनके जीवन से, और वो आज भी सिंगल हैं, तो ऐसे जातक सिंगल ही होते हैं। बेशक चाहे शादी ब्याह क्यों ना हो गया हो, शादी ब्याह के बाद भी अगर आपका जीवन साथी आपके जीवन से निकल गया और चला गया, कोई भी चाहे घटना घटी हो और आपका कहीं दूसरी जगह संबंध नहीं है, तो आप सिंगल कहलाते हैं। तो ऐसे सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे कि भाई क्या ग्रहों का आपके लिए सपोर्ट इतना है कि आप जिस मित्र को पसंद कर रहे हैं या किया है, या जो आपके मन में जिस मित्र को लेकर के कुछ विचार बन रहे हैं, तो बात आगे बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या अभी आप सिंगल ही रहने का योग है, ये सारी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरान, मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं साथियों, तो इस जुलाई 2024 में आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, उनका लव रिलेशन कैसा रहेगा, कितनी एंजॉय करेंगे आप उस रिलेशनशिप को या उन अफेयर्स को, कितनी प्रोग्रेस होगी, या कोई नई समस्या तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी, नई टेंशन तो नहीं खड़ी हो जाएगी उल्टा। तो अगर ऐसी भी कोई बात होगी तो जरूर चर्चा करेंगे आपके साथ। जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स ग्रहों के द्वारा मिलने की संभावना बनती है, उसके विषय में जानकारी हम आपको देने के लिए यहाँ बैठे हैं और वही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि आप विवाहित हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं, तो आप चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन मिथुन लगन राशि के जातकों का जुलाई 2024 में कैसा रहने वाला है साथियों, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड भी हैं और मैरिड होने के साथ साथ आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस जुलाई 2024 में आपका कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई गुंजाइश है या संभावना बनती है या नहीं बनती है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और दूसरी ओर, अगर आप ये ऐसा कहते हैं कि हमारे तो शादी तो है, हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है साथियों, तो और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, ये रिलेशनशिप आपकी कैसी जाने वाली है, इसका कितना एंजॉय आप कर पाएंगे इस जुलाई 2024 में, तो हम इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ पहले से बहुत अच्छा और मजबूत संबंध था, कोई कारणवश, किसी भी कारणवश वो संबंध आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और अब आप दोनों अलग हो गए हैं, और यहाँ तक अलग हो गए कि आज
आप और उनके बीच में किसी प्रकार की ना तो कोई बातचीत है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई कम्युनिकेशन तक है, कोई मैसेज वगैरह भी नहीं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। ऐसी सिचुएशन में अब आप पहुंच गए। लेकिन प्रिय साथियों, ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे कहा, ये तो सब जिस समय ये चीज़ें होती हैं तो ये होती चली जाती हैं एक के बाद एक, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है। कुछ क्रोधवश, आवेश में आकर के, कुछ क्रोध में आकर के, और उस समय क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा जुनून होता है, गुस्सा होता है एक दूसरे के प्रति, तो ये सब एक्शन ले लेता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें, समय निकलता है, चीज़ें पुरानी होती हैं, वैसे वैसे बहुत लोगों के विचार भी बदलते हैं, और फिर वो इतने हद तक बदलते हैं कि वो काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स उनके हो जाते हैं ऐसे मैटर में। और वो ये सोचते हैं कि चलो भाई, जो पुरानी बातें हैं चलो हो गई, हमने भी बहुत कुछ करा, उन्होंने किया तो मैंने भी कुछ कम नहीं किया, वगैरह वगैरह। अपने आप को व्यक्ति समझा लेता है, और जब व्यक्ति समझाता है तो उसकी कहीं ना कहीं पर सोच इस दिशा में काम करती है कि भाई, अगर मैं भी काश अपने उस मित्र के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आऊं या मित्रता में आऊं या हमारा रीयूनियन हो तो कितना अच्छा रहे। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा जुलाई 2024 में, जैसा आप सोच रहे हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो ग्रह इस बात की कितनी इजाज़त आपको देंगे, कितनी परमिशन आपको देंगे, ये चीज़ देखने वाली होगी, ये जानने वाली चीज़ होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के साथ। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक हैं, उनके लिए ये महीना जुलाई 2024 का कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहने वाला है। यदि आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो उसमें आप कितना आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस मित्र को आप पसंद करते हैं ना, या पसंद कर चुके हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ और ग्रहों को देखते हुए कह रहा हूँ। ग्रहों की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पर जिस राशि में, जिस घर में ग्रह बैठे हुए हैं, उनके आधार पर ये बात मैं आपसे कर पा रहा हूँ। आपका चार्ट मेरे सामने है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी सोच आपकी अपने उस मित्र को लेकर के है, और नेचुरल है, सोच अच्छी ही होती है, पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव तो होगी नहीं। जब संबंध बनाने हैं और आगे बढ़ानी है बात और बढ़ना है, स्टेप आगे लेने हैं, तो फिर नेगेटिव सोच का क्या मतलब है? पॉजिटिव होगी, तभी तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सिलसिला चलता है। तो प्रिय साथियों, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, जो आपकी सोच अपने मित्र को लेकर के आपकी बनी हुई है इस जुलाई में, तो एक आप डेट नोट कर लीजिए, 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, अगर आप इस समय की अवधि में, मैं तो कहता हूं कि जैसे ही ये मंथ मतलब आरंभ होता है, इसका प्रारंभ होता है ये महीना, तभी आप ये कार्य कर दें। कौन सा कार्य कर दें? अगर आप पहले से मिल रहे हैं, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और आप ऐसा मानते हैं और आपका ऐसा मानना है कि हाँ भाई, अब चीज़ें काफ़ी आगे हैं और अब वो समय आ गया है कि मुझे अब अपनी बात रख देनी चाहिए अपने मित्र के सामने, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं वो मुझे उनके साथ शेयर कर देनी चाहिए, तो बिल्कुल कर देनी चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं। कब कर देनी चाहिए? वो करनी चाहिए आपको 12 जुलाई से पहले पहले। मैं तो कहता हूँ पहले हफ्ते में ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने साथियों उस मित्र को जिसको आप चाहते हैं, और अगर आप उसको ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो, या प्रपोज करते हैं उनको, मैं अगर प्रपोज वर्ड भी यूज़ करूं तो बहुत सही रहेगा ये बात भी कहना कि आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। ये वो समय है, इसका आपको बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, मैं इसलिए आपसे कह पा रहा हूं। लेकिन करना है 12 जुलाई। 12 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, और जब बदल जाएगी तो उसके बाद 12 जुलाई के आसपास आपने 10 तारीख को या 9 तारीख को किया या 11 को किया, उसी समय पर ग्रहों की स्थिति बदलेगी, तो फिर उसका रिजल्ट आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो हमें बोला था। तो इतना भी लेट जा कर के नहीं करना है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रपोज करना है तो वो महीने के आरंभ में ही कर दीजिए, पहले 2-4 दिन के अंदर, जुलाई के शुरू में। तो ये प्रपोजल आपका आपके उस मित्र के द्वारा बहुत आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात दिमाग में आपके बैठ जाएगी, और वो ऐसी बैठ जाएगी कि जिसको लेकर के आप हो सकता है हेजिटेट फील करें।
तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप दिमाग में की कोई भी ऐसी बात ना रखें, जो हम कह रहे हैं वो बात अपने दिमाग में लेकर के चलें कि हाँ, महीने के आरंभ में ही मैंने, अगर अभी भी प्रपोज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जून के लास्ट वीक में भी, जून के लास्ट वीक में भी आप प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि 12 जुलाई से पहले पहले। क्योंकि अगर 12 जुलाई के बाद आपने किया तो रिजल्ट उसका 0 मिलेगा आपको, या तो वो आपका पेंडिंग में पड़ जाएगा, चाहे उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या आ जाए उनके आड़े, जिसके रहते हुए वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर सकें। तो ये बहुत अच्छा समय है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि शादी का योग बना हुआ है, हालांकि शादी का योग तो नहीं है, मैं इस बात से तो पूरी तरह इनकार करता हूँ। शादी का, विवाह का, मैरिज का योग बिल्कुल नहीं है इस माह। लेकिन इस बात का योग है कि अगर आप समय रहते आप प्रपोज करेंगे अपने उस मित्र को, तो ये प्रपोजल आपका बहुत आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपको ये भी बताना चाहेंगे, ऐसे जो योग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, बहुत ही कम समय बनते हैं, ऐसे बहुत कम टाइम ऐसा होता है, बहुत ही ऐसे रेयर समय ऐसा आता है कि जब ये चीज़ें होती हैं। नकारात्मक, नेगेटिव रिजल्ट देने वाले तो योग ग्रहों के द्वारा अक्सर बने रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे योग जहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ग्रह देना चाहते हैं, देखिए ग्रहों के द्वारा तो अच्छे और बुरे योग बनते हैं। अब उनका समय पर लाभ लेना ना लेना ये हम पर निर्भर करता है। तो हम ग्रहों के आधार पर, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर हमने आपको गाइड तो कर दिया है। अब डिपेंड आप पर करेगा कि आप उसका कितना लाभ ले सकते हैं, या ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं समय अनुसार। आगे बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आप लव अफेयर आपका कहीं चल रहा है तो हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपके केस में भी कुछ ऐसा ही है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक आपके मित्र का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और पूरा एंजॉय आप करेंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका या तो कुछ स्वास्थ्य में कमी रहे, जिसके कारण पूरा एंजॉय आप ना कर पाए। थोड़ी बहुत कमी आपके एंड पे रहेगी, मित्र की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मित्र का पूरा सहयोग होगा आपके साथ और पूरा कमिटमेंट रहेगा उसका। और विशेष तौर पे 12 जुलाई तक, 12 जुलाई के बाद हो सकता है कि आपका उनके साथ मिलना जुलना उसमें कुछ कमी आ जाए, या आपकी मीटिंग ना होने पाए, सिर्फ टेलीफोनिक टॉक हो। लेकिन 1 जुलाई से 12 जुलाई तक का जो समय है वो आपके मित्र का पूरा सहयोग आपके पास रहेगा, आपके लिए रहेगा। ये बात, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनको समय या तो ना दे पाएँ, शायद आप थोड़ा बहुत अस्वस्थ हो जाए बीमारी के कारण, हेल्थ आपका प्रॉपर ना काम करे, थोड़ा सा कई बार होता है, सब कुछ सीजन के कारण भी हेल्थ कई बार इफेक्टेड हो जाती है। तो ऐसा कुछ कारण बन सकता है, अन्यथा आपके मित्र की कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। और विशेष तौर पे 12 जुलाई तक। अब आप कहेंगे 12 जुलाई के बाद ऐसा क्या हो जाएगा। 12 जुलाई के बाद कुछ नहीं हो जाएगा, बस इतना हो सकता है कि फिर जो है इन चीज़ों में थोड़ा डिले हो जाएगा। अगर आप उनसे मिलना चाहेंगे तो हो सकता है उनके पास समय ना हो, या वो कहीं दूर चले जाएं अपनी किसी कार्य से, कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे चले जाएं और उनके साथ आपकी मीटिंग पॉसिबल ना हो। बहुत से कारण हो जाते हैं कि चाहते हुए भी आप उनके साथ चाहें या वो आपके साथ मिलना चाहें, नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बन जाते हैं ना। तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बनने की संभावना 12 जुलाई के बाद से कुछ ज़्यादा है आपके केस में। जहाँ तक विवाह की बात है तो विवाह का योग नहीं है, अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे थे पहले से, इस माह तो नहीं है। आगे बात करते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 3, कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध, देखिए आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल तो है। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी शिकायतें, थोड़ा वाद विवाद, थोड़ी कहासुनी, कुछ इस तरीके की चीज़ें तो जीवन में, वैवाहिक जीवन में चल रही हैं और ये अभी चलती रहेंगी। इसके लिए उपाय आपको जरूर देंगे। अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से कमी आएगी, यानी कि वो कमियां दूर होंगी और जो इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आएगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई शादीशुदा की बात हो गई, वैवाहिक जीवन की भी बात हो गई। अब यह है कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है क्या? अगर है कहीं तो बताएं उसके हालात कैसे रहेंगे जुलाई 2024 में। या फिर इस बात की संभावना है क्या कि आपके कुछ इस तरीके के संबंध इस महीने कहीं पहले से नहीं है, लेकिन इस महीने कहीं डेवलप हो जाए। तो आपको हम दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे।
पहला प्रश्न इसी को ले लेते हैं कि भाई क्या इस महीने कोई संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल की। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है साथियों जाने की इस माह, अगर आपका पहले से नहीं है। और जिनका पहले से है जो कह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ये कह पा रहे हैं आपसे कि इस जुलाई 2024 में भी ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जो आपके अनुकूल हों या जिनका आप लाभ ले सकें। या लाभ लेने का अभिप्राय है कि आप अपने मित्र को समय दें, उनके साथ मिलना जुलना रहे, अपनी मित्रता को एंजॉय करें समय समय पर। ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं ग्रहों के आधार पर। ये मित्रता अगर है भी, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो बेशक, लेकिन जुलाई के महीने में आप इसका कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लें, ऐसी कोई ग्रहों की स्थिति नहीं दिखती है, ना ही ग्रहों की ओर से ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है। प्रिय साथियों, आप आगे और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो चल रहे हैं हमारे मित्र, उनके लिए कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, पहली तारीख से ही जुलाई से आपके मन में तो जरूर थोड़ा सा कुछ भय कह सकते हैं या कुछ डर कह सकते हैं या कुछ विचारों में कुछ थोड़ा सा कुछ कमी कह सकते हैं अपने मित्र को लेके, या पूरी श्योरिटी ना हो आपको अपने दिमाग में अपने मित्र को लेके। किस बात को लेकर के श्योरिटी ना हो कि भाई जैसे ब्रेकअप हुआ है, जैसे सेपरेशन हुआ है, जैसे अलग हुए हैं, तो चीज़ें तो वही दिमाग में ज़्यादा रहती हैं ना पहले वाली। अब आज के जो हालात हैं, आपका मित्र आज आपको लेकर के क्या सोच रहा है, आपकी और उनकी रिलेशनशिप को लेकर के आज उसके किस प्रकार के थॉट्स हैं, इसके बारे में तो आपको इसलिए नहीं पता कि आप उनके संपर्क में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि आपका जो वो मित्र है उसका थॉट्स इस माह के मध्य तक, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, माह के आरंभ से माह के मध्य तक उस आपके मित्र के थॉट्स आपको लेकर के और आप दोनों की इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। पीछे जहाँ जो भी स्थिति रही हो, परिस्थितियाँ रही हो, जो भी सिचुएशन रही हो, बात कर रहे हैं जुलाई 2024 की। जुलाई 2024 में 1 तारीख से लेकर के माह के मध्य तक आपके मित्र के काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव सोच रहने वाली है, आपको भी लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के। कहने का भाव ये है कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, सूझबूझ और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी समस्या दिखती है कि या तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं मन में कोई भय जिसको कहते हैं, या कोई इस एक तरीके से हेजिटेशन कि कुछ ना कुछ बना जरूर रहेगा कि भाई पता नहीं मैं जाऊंगा किस तरीके से मेरा वो मित्र जो है मेरे साथ बिहेव करेगा, या उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप सोचेंगे। लेकिन जैसा अगर हम कह रहे हैं, अगर हमारी बात का यकीन आप करते हैं, हमारी बात पर विश्वास करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे हमने 1 जुलाई से और माह के मध्य तक के बीच का जो समय दिया है, ड्यूरेशन दिया है, इसमें आप थोड़ा सा उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो आपको उनकी तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और ये संबंध, ये वो समय है कि इसका अगर आप लाभ लेते हैं और लाभ लेकर के उनसे मिलते हैं, तो ये संबंध आपके पहले जैसे भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप भी उतनी हिम्मत करें। आपके अंदर कुछ हिम्मत की कमी ग्रहों के आधार पर मैं कह पा रहा हूं कि कुछ लगती है। थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ा सूझबूझ का परिचय दें, और फिर आप देखिए माह के मध्य से पहले, लेकिन अगर आपने ये समय निकाल दिया सोच विचार में माह के मध्य तक, और उसके बाद आप एक्शन में आए, तो फिर आपको हम गारंटी इस बात की नहीं दे रहे हैं कि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही, फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं, ये बात आप जान लीजिए। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में हमने आपसे बात की है, बहुत खुल करके बात की है, कोई घुमा फिरा करके बात हम नहीं करते हैं। जैसी ग्रहों की ओर से संकेत होते हैं वही बात हम सीधे सीधे आपसे करते हैं। तो अगर आपने हमारी बात को सुना है और समझा है, और उसी हिसाब से अगर आप एक्शन लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग आपके चार्ट में दिख रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2024 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, यानी कि वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तो वे लोग भी जानकारी का
अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, अपने सभी व्यूअर्स से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।